हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर आप लोग एक अच्छे एमबीए कॉलेज, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या कहें तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी की और दौड़ लगाते हैं जहां पे अच्छा पैकेज, अच्छा प्लेसमेंट और अच्छा सीटीसी देखते हैं। और यही नहीं, आपके रिलेशंस में भी या आपके यार दोस्तों में भी यही बातें चलती हैं कि गुप्ता जी के लड़के ने फलाने आईआईएम या आईआईटी से इतने करोड़ रुपए का पैकेज लिया, सीटीसी दिया या इतने लाखों रुपए का सीटीसी गेन किया। पर आज मैं आप लोगों के साथ में यही मिथ डिस्कस करने आया हूँ कि सीटीसी आखिर क्या है और रियलिटी में इन हैंड पैकेज क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर हम बात करें सीटीसी, तो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी है जो कि ऑफ़र करती है हर उन लर्नेड पर्सन्स को या इंटेलेक्चुअल्स को जो कि वो उनके कंपनी को ज्वाइन कर सके, उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके और उनके लिए एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और वैल्यू क्रिएट कर सके। और उन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से सीटीसी बनाई जाती है। तो क्या ये गलत है? जी नहीं दोस्तों, सीटीसी जो भी डिज़ाइन किया जाता है या ऑफ़र किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, वो बिल्कुल गलत नहीं होता है। गलत इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोपोर्शनेट में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी उतना ही एक नए पर्सन्स पे या एक नए एम्प्लॉय पे खर्च करती है जितना कि एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि आप यदि अगर एमबीए करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपके पास बहुत होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में बिज़नेस को कैसे परफॉर्म करना है या बिज़नेस को किस तरह से चलाना है, ये बहुत ही डिफरेंट होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस इन सभी चीज़ों को समझती हैं और इसीलिए वो एक अपना कॉर्पस जो है वो नए एम्प्लॉय पे खर्च करती है जिससे कि वो वैल्यू एडिशंस कर सके उनके ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आज मैं बात करूंगा कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो सीटीसी अधिकतर आपने देखा होगा कि करीबन 1 करोड़ रुपीस से लेके 60 लाख रुपीस से लेके 12 लाख 13 लाख तक भी होता है। तो इसमें पर्टिकुलरली कॉस्ट टू कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हर कॉस्ट को जोड़ देती है जो कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, जैसे कि आपने अपना अगर कोई बोनस गेन किया है या फिर आपने कोई टारगेट अचीव किया है, असाइनमेंट अचीव किया है, तो उसके बेसिस पे आपको जो है कुछ मोटिवेशनल तौर पे प्रोपोर्शनेट इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सीटीसी में काउंट होती है। तो यदि अगर हम मोटा मोटी लेकर चलें कि यदि आपका सीटीसी जो है वो 35 लाख रुपीज़ है, तो आप ये मत सोचिए कि 35 लाख रुपीज़ उस व्यक्ति को या उस कैंडिडेट को मिल रहा है। इसमें से कई कॉस्ट जो हैं वो चली जाती हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में। और अगर मोटा मोटी तौर पे अनुमान लगाया जाए तो ये कॉस्ट आपके 50 to 60% ही इन हैंड आती है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर मैं बात करता हूँ 35 लाख के पैकेज की, तो मोटा मोटी तौर पे आपके हाथ में 16 या 17 लाख रुपए ही आते हैं। और यही कारण है कि पर्टिकुलरली कंपनीज जो हैं वो अपना सीटीसी इस तरह से डिज़ाइन करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करा सके। और इन्हीं सभी चीज़ों को कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हाईलाइट करती है अपने प्रमोशंस में, अपने एडवर्टीज़मेंट्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो सके उनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप जो है हाईएस्ट पैकेज या सीटीसी को अगर डिनोमिनेटर लेकर चलते हैं तो इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज ये इंडिकेटर सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत से वेरिएशंस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो भी आपसे रिलेटेड हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिससे कि इन हैंड सैलरी से वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। और दूसरी चीज़, कभी भी आप ये मत समझिए कि पर्टिकुलरली अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से हैं या कोई प्राइवेट कॉलेजेस से हैं जो कि बी ग्रेड या पर्टिकुलर टायर 2 सिटीज़ में हैं, तो आप आगे चलकर अपने करियर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू दैट हाउ यू identify the particular problem in the market and how well you are study about that problem and provide certain kinds of solutions to solve that particular problem। तो हमेशा कोशिश ये रखिए कि निरंतर उसमें एक्सीलेंस लाने की कोशिश करिए, और जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उसमें ये आइडेंटिफाई करिए कि किस तरह का प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी में या इंडस्ट्री में चल रहा है, और किस तरह से आप अपने बेहतर से बेहतर, या कह सकते हैं कि एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकें सोसाइटी को और इंडस्ट्री को। और तभी आप अपनी पहचान बना सकते हैं, और तभी आप अपना मार्केट में निश तैयार कर सकते हैं, यदि आपने इन्हीं सभी चीज़ों पे काम किया हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जी हाँ, ज़रूर कमेंट भी ज़रूर करिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं और मैं क्या नए नए सब्जेक्ट्स आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।